In last lecture, we learned how to calculate the valencies of the different species, ionic and non-ionic, that is neutral species की या फिर ionic species की वैलेंसी कैलकुलेट करना हमने सीखा था. एंड उससे पहले हमने सीखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ different elements. Now in today's lecture we will study what are the isotopes, isobars, what is radioactivity and the radioactive elements, and how to calculate the average atomic mass. What is average atomic mass actually and how to calculate it. सबसे पहले देखते हैं एवरेज एटॉमिक मास. एवरेज एटॉमिक मास क्यों निकालते हैं? कुछ स्पीशीज़ होती हैं, ठीक है, जिनके आइसोटॉप्स होते हैं. जस्ट लाइक हमने आइसोटॉप पहले भी पढ़ा है. जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन दो आइसोटॉप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एक का मास होता है एटॉमिक मास 35 और एक का होता है 37. तो इनका हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं. तो क्लोरीन का हम यूजुअली कैलकुलेशन के अंदर एटॉमिक मास यूज़ करते हैं 35.5, विच इज़ द एवरेज एटॉमिक मास. सो हाउ वी विल कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास एक्चुअली, वो हम सीखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर द आइसोटॉप्स. आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स, सो टॉप से याद रखो. टॉप में क्या होता है? हम किसी भी एलिमेंट की अगर नोटेशन लिखते हैं तो एक्स अगर उस एलिमेंट का सिंबल है, सो यहाँ पे हम लिखते हैं एटॉमिक मास और यहाँ पे लिखते हैं क्या? एटॉमिक नंबर. तो टॉप पे क्या लिखते हैं हम? मास नंबर या फिर एटॉमिक मास, राइट. और बॉटम पे लिखते हैं क्या? एटॉमिक नंबर, ठीक है. सो आइसोटॉप, सो आइसो का मतलब वैसे तो सेम होता है, लेकिन टॉप से याद रखो. टॉप आ रहा है ना इसमें आइसोटॉप्स में, तो ये वाला जो टॉप पे क्या लिखते हैं? मास नंबर. तो मास नंबर विल बी डिफरेंट ऑफ सेम एलिमेंट. कोई भी सिमिलर एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, जैसे क्लोरीन, दोनों एटम हैं तो क्लोरीन के, लेकिन इसका एटॉमिक मास है 37 और इसका एटॉमिक मास है 35, राइट. टॉप डिफरेंट है ना, एटॉमिक मास डिफरेंट है. सो एटॉमिक मास जिसका डिफरेंट हो ऑफ सेम एलिमेंट आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. सो हाउ टू डिफाइन आइसोटॉप्स? सो व्हाट आर द आइसोटॉप? बाय द डेफिनेशन आइसोटॉप्स आर द एटम्स. मान लिया कोई भी दो एटम उठाए हमने, ठीक है, ऑफ सेम एलिमेंट, किसी भी सेम एलिमेंट के किन्हीं भी दो एटम्स को हमने उठाया. एलिमेंट सेम होना चाहिए, सो एलिमेंट शुड बी सेम. If we take two atoms of a same element which have the same atomic number will be same, atomic number will be same and different mass number. किनका क्या हो? mass number will be different, are called as isotopes. So वैसे आइसोटॉप का अगर हम लिटरली मीनिंग देखें तो क्या निकलता है? आइसोटॉप्स लिटरली मीनिंग मतलब इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? आइसो का मतलब होता है सेम और टॉप का मतलब होता है प्लेस. मतलब प्लेस की किस बारे में बात हो रही है, किसके रेलेवेंस में? हम देखते हैं पीरियोडिक टेबल. तुम्हारी अगर केमिस्ट्री की बुक है, कोई भी बुक होती है, उसके सामने होती है सबसे पहले एक पीरियोडिक टेबल मिलती है, ठीक है. उस पीरियोडिक टेबल में सारे के सारे एलिमेंट्स होते हैं, उनके एटॉमिक नंबर होते हैं और मास नंबर होते हैं, ठीक है. तो ये पीरियोडिक टेबल जो है, ये पीरियोडिक टेबल लिखी हुई है किसके बेसिस पे? एटॉमिक नंबर के बेसिस पे. हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और एक टेबल क्रिएट हुई, एक टेबल तैयार हुई जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, ठीक है. सो वो एलिमेंट्स, वो एटम्स विच विल गेट द सेम प्लेस इन पीरियोडिक टेबल. जैसे कि क्लोरीन की बात करें, एटॉमिक नंबर तो क्लोरीन 35 का भी 17 ही है, और क्लोरीन 37 जिसका एटॉमिक मास 37 है, उसका एटॉमिक नंबर भी 17 है. तो हमने एटॉमिक नंबर के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल क्रिएट की थी, ठीक है. तो क्लोरीन 35 हो या 37,
उसे एक ही प्लेस मिलेगी, एक ही बॉक्स मिलेगा पीरियोडिक टेबल के अंदर. सो आइसोटॉप्स में बी डिफाइंड एज द एलिमेंट्स विच गेट्स द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल. और सेम प्लेस किसे मिलती है? विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर. ठीक है. सो दीज एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट आर कॉल्ड एज आइसोटॉप्स. ठीक है. और याद रखने के लिए क्या करेंगे हम? आइसो का मतलब सेम होता है, लेकिन टॉप से याद रखेंगे जिसका टॉप डिफरेंट हो. जिसका क्या हो? टॉप डिफरेंट हो. अगर हम नोटेशन लिखते हैं लाइक दिस, एक्स इज ए इज़ द एटॉमिक मास एंड जेड इज़ द एटॉमिक नंबर. टॉप पे एटॉमिक लिखते हैं, मास नंबर लिखते हैं. ठीक है. सो जिसका टॉप डिफरेंट हो, ये सिर्फ याद करने की ट्रिक है कि आइसोटॉप क्या होते हैं और आइसो बार क्या होते हैं. जिसका टॉप डिफरेंट हो उसको बोलते हैं आइसोटॉप्स, और जिसका बेस डिफरेंट हो आइसोबार्स. बेस पे क्या लिखते हैं? बॉटम पे एटॉमिक नंबर, जिसमें एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो. बी फॉर बार आ रहा है ना यहाँ पे, बेस. सो यहाँ पे जिसका बॉटम डिफरेंट हो उसको हम लिखते हैं क्या? उसको हम बोलेंगे क्या? आइसोबार्स. राइट. ये सिर्फ ट्रिक है याद करने के लिए, लेकिन एक्चुअल मीनिंग क्या होता है आइसोटॉप्स का? आइसोटॉप्स द एलिमेंट्स विच गेट्स द सेम प्लेस इन द पीरियोडिक टेबल, या फिर सेम एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स विच हैव डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटॉप्स. एग्जाम्पल जैसे क्लोरीन है. ठीक है. और अनदर एग्जाम्पल लाइक हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन गैस के भी 3 आइसोटॉप्स होते हैं. हाइड्रोजन फर्स्ट जैसे कि H1 जिसमें एटॉमिक मास 1 हो, एक होता है 2 के साथ और एक होता है एटॉमिक मास जिसका 3 होता है. ठीक है. इसको हम बोलते हैं सिंपल हाइड्रोजन है ये अपना हाइड्रोजन एटम. ठीक है. इसके अंदर 2 हैं, मास नंबर 2 है, तो ड्यूटेरियम. डी फॉर डाई, ड्यूटेरियम. इसका नाम है ड्यूटेरियम. और यहाँ पे मास नंबर है 3. सो यहाँ पे ट्रीटियम. इसका नाम क्या है? ट्रीटियम. सो सब के अंदर क्या है? मास नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक नंबर तो सबका 1 ही है. क्या रहेगा? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, जिसमें एक का मास नंबर 1, एक का 2 और एक का 3. ठीक है. सो सबके अंदर एटॉमिक नंबर सेम है 1, मास नंबर डिफरेंट. और ये मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब क्या है? देखो, एटॉमिक नंबर 1 तो मतलब एटॉमिक नंबर 1. ठीक है. दैट मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1. ठीक है. मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. ठीक है. सो प्रोटॉन का नंबर हाइड्रोजन के अंदर 1 है, ड्यूटेरियम के अंदर 2 है. सॉरी, मास नंबर जो है हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है, ड्यूटेरियम का मास नंबर 2 है, ट्रीटियम का मास नंबर क्या है? 3 है. क्लियर? तो सबके अंदर प्रोटॉन का नंबर तो सेम है क्योंकि एटॉमिक नंबर सबका 1 है, तो प्रोटॉन नंबर विल बी सेम 1. तो यहाँ पे हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होगा, तभी इक्वल टू 1 आ सकता है. ड्यूटेरियम के अंदर भी एक अगर न्यूट्रॉन हो तो मास नंबर 2 आ जाएगा. राइट. अब 3 करने के लिए क्या चाहिए? एक तो प्रोटॉन हो गया, तो न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा? 2. तो इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस है. हाइड्रोजन के अंदर एक भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता. सेंटर के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है. ड्यूटेरियम के अंदर एक प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर. और ट्रीटियम के अंदर एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब न्यूट्रॉन का नंबर 1 ज़्यादा हो गया प्रोटॉन से, मतलब ये जो न्यूक्लियस है ये अनस्टेबल हो जाएगा, ये इसको होल्ड नहीं कर पाएगा. भीड़ नहीं इकट्ठी हो गई, तो एक भीड़ इकट्ठी होगी तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी. सो ये जो होता है अनस्टेबल होता है, इसीलिए ये है रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन. इसको हम बोलते हैं रेडियो हाइड्रोजन, जो खुद ब खुद टूटता रहता है. ठीक है. खुद ब खुद
अपने आप डीकम्पोज होता रहता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन का नंबर बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपेरेटिव टू प्रोटॉन नंबर न्यूट्रॉन्स का नंबर ज़्यादा है। इसको हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन, क्योंकि नॉर्मल हाइड्रोजन से तो हैवियर है ना ये, तो इसको हम बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन, और ये अपना सिंपल हाइड्रोजन। क्लियर? सो व्हाट आर द आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम्स of same element which have the same atomic number but different mass number. Clear? Now the what is isobars? Isobars क्या होते हैं? So what are the isobars? By the definition, isobars are the atoms, वो atoms of different elements. यहाँ पे element different होगा, मतलब दो अलग अलग element लेंगे, कोई भी different elements लिए, और इन दोनों का क्या सेम होना चाहिए? मास नंबर सेम होना चाहिए, हैव सेम मास नंबर, सो मास नंबर विल बी सेम एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर विल बी डिफरेंट। जैसे कि लिटरली अगर देखिए आइसोबार का मतलब क्या होता है? आइसोबार मीन्स, आइसो का मतलब तो सेम, बार आया है बैरोस वर्ड से, और बैरोस का मतलब होता है वेट, जिनका वेट सेम हो। वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एलिमेंट के भी, लेकिन आइसोबार्स आर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम वेट, राइट, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर होना चाहिए। एटॉमिक नंबर शुड बी डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट तभी हो सकता है जब हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स को पकड़ें। सेम एटम के, सेम एलिमेंट के एटम्स को लोगे तो उनका एटॉमिक नंबर हमेशा ही सेम रहता है। एटॉमिक नंबर चेंज मतलब एलिमेंट चेंज, ठीक है। सो द आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। फॉर एग्जाम्पल, आर्गन या कैल्शियम पकड़ो, ये आर्गन का एटम है, ये कैल्शियम, एटॉमिक नंबर क्या होता है? 18, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20, आर्गन का मास नंबर होता है 40 और कैल्शियम का भी 40, मतलब मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। सो आइसोबार को कैसे याद रख सकते हो? क्या होता है आइसोबार्स? आइसोबार बी आ रहा है, मतलब बॉटम, बॉटम डिफरेंट होगा, ठीक है। बॉटम में क्या लिखते हैं? एटॉमिक नंबर, सो एटॉमिक नंबर शुड बी डिफरेंट, तो बाकी की डेफिनेशन अपने आप याद हो जाएगी। सो आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स, राइट। फिर एक टर्म आती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। आइसो का मतलब तो सेम ही होता है, इलेक्ट्रॉनिक मतलब सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होंगी? ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जिनके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल, जैसे नाइट्रोजन उठाओ, कार्बोनिल उठाओ, CO कार्बन मोनोऑक्साइड और CN नेगेटिव, ठीक है। एटॉम, इनके सब के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ठीक है, तो 2 नाइट्रोजन है, 7 + 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन 6, और ऑक्सीजन का 8, 6 + 8 14 इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 7 में एक और ऐड कर दो, नेगेटिव साइन का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया है तो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, तो ये हो जाएगा 8, 6 + 8 14। तो इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या है? सेम है, 14 इलेक्ट्रॉन है सब के अंदर प्रेजेंट। सो ऐसी स्पीशीज़ जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो, आर कॉल्ड एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। क्लियर? अगर तुमसे पूछ ले कोई भी 3 स्पीशीज़ या 2 स्पीशीज़ दे दी, वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है, क्या करना है? उनके एटॉमिक नंबर देखो सबके, ठीक है। चार्ज अगर नेगेटिव होगा तो वो ऐड होगा 1 इलेक्ट्रॉन, जितना भी चार्ज होगा। अगर नेगेटिव साइन होगा तो वो ऐड होगा, और पॉजिटिव साइन होगा तो वो उतने इलेक्ट्रॉन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। प्लस में एटॉमिक नंबर ऑफ
द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन स्पीशीज। जैसे हमने नाइट कार्बन मोनोऑक्साइड का लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का 8, तो दोनों को ऐड किया तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे? 14। ठीक है, सो ऐसे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हैं। सो द स्पीशीज विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आइसो मीन्स सेम, इलेक्ट्रॉनिक मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर सेम होंगे तो उन स्पीशीज़ को हम बोलेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। एंड सिमिलरली वी कैन चेक वेदर द स्पीशीज़ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक और नॉट। ये करके देखो, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, सोडियम 1 पॉजिटिव है हमारे पास, और Al3 पॉजिटिव। अभी पॉज करो वीडियो और चेक करो क्या ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। देखो, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 होता है, 2 पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए, मतलब 10। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, +1 साइन है, मतलब प्लस साइन है, मतलब एक सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया है, तो इसका अंदर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर होता है 13, मतलब 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिए, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दैट मीन्स these are isoelectronic with each other, right? We can calculate the isoelectronic species, whether the species are isoelectronic or not. Now what is the radioactivity? Radioactivity क्या होती है? कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशो, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो, जैसे कि ट्रीटियम था, हाइड्रोजन का आइसोटॉप था 3, 1, इसके अंदर प्रोटॉन थे 1 और न्यूट्रॉन का नंबर था क्या? 2। सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, 1 से ज़्यादा हो गया। ठीक है, सो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर वैल्यू अनस्टेबल होती है, मतलब हाई अगर होगी, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अगर हाई होती है, तो ऐसे एलिमेंट्स क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, जैसे ये ट्रीटियम है अपना, हाइड्रोजन का आइसोटॉप है, इसके अंदर न्यूट्रॉन का रेशो और प्रोटॉन का रेशो अलग अलग, मतलब ज़्यादा है, प्रोटॉन तो 1 है और न्यूट्रॉन 2, एक्सेस में हो गया ना। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो जिन एलिमेंट्स के अंदर, जिन एलिमेंट्स के आइसोटॉप्स का न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशो हाई होता है, दे विल बी अनस्टेबल आइसोटॉप्स। जैसे हाइड्रोजन का ट्रीटियम आइसोटॉप जो है वो अनस्टेबल होता है। सिमिलरली कार्बन के केस में कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 हमारे पास आइसोटॉप्स हैं। ठीक है, सो कार्बन 13 कार्बन के अंदर 12 के अंदर देखते हैं। सो प्रोटॉन नंबर विल बी 6, न्यूट्रॉन नंबर विल बी 6, 12 हो जाएगा। इसमें प्रोटॉन का नंबर 6, न्यूट्रॉन का नंबर 7, और इसके अंदर प्रोटॉन का नंबर 6 और न्यूट्रॉन का नंबर क्या हो जाएगा? तभी 14 होगा ना, 8 + 6 14। तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बहुत हाई है किसके अंदर? कार्बन 14 आइसोटॉप्स के अंदर। 14 आइसोटॉप हो गया ये, इट इज़ आवर 14 आइसोटॉप। ठीक है, मास नंबर 14 है ना, तो दीज आर आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। सो कार्बन 14 आइसोटॉप का न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बहुत हाई है, 8/6। ठीक है, so it is the radioactive element. It will be stable, unstable, and hence it will emit such invisible radiations. So जो unstable isotopes होते हैं वो stable होने के लिए कुछ radiations जो हैं वो emit करते हैं, they emit some radiations and get stabilized. ठीक है, सो अपने आप हम ये भी कह सकते हैं अपने आप डिकम्पोज होते रहते हैं, अपने आप टूटते रहते हैं। ठीक है, तभी तो वो रेडिएशन एमिट कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ पार्टिकल उसके अंदर से निकल रहे हैं। तो ऐसे स्पीशीज़ को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और इस फिनोमेना को बोलते हैं द एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय आइसोटॉप्स ऑफ सम एलिमेंट्स विच आर अनस्टेबल टू गेट स्टेबलाइज्ड इज कॉल्ड एज रेडियो एक्टिविटी। इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रेडियो एक्टिविटी। और ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जैसे कि कार्बन 14 है, यूरेनियम का नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा। यूरेनियम क्या करते हैं हम? न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के अंदर यूज़ करते हैं।
यूरेनियम 91 यूरेनियम 91 आइसोटॉप यूज़ होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर। सॉरी, मास 91 तो एटॉमिक नंबर हो गया ना उसका, मास नंबर होता है 235 आइसोटॉप। ठीक है, सो यूरेनियम इज यूज्ड एज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट बिकॉज ये ऑटोमेटिकली एक बार इसको हम स्टार्ट कर दें, इसका डिकम्पोज होना स्टार्ट कर दें, इसकी रिएक्शन स्टार्ट कर दें, तो ये कंटिन्यूसली अपने आप डिकम्पोज होता रहता है और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी यूज़ करता है, मतलब रिलीज़ करता है, और उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सो व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी इज़ व्हेन अनस्टेबल isotopes emits invisible radiations which are radioactive radiations. To get stabilized is called as radioactivity, and the elements of isotopes of such elements are called as radioactive elements. Right? Now, how to calculate the average mass number? इसके ऊपर बेसिस आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी प्रेजेंट हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको असाइनमेंट में मैं प्रोवाइड करूँगा। सो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज मास नंबर? आपका ये क्वेश्चन मैंने आपकी एनसीईआरटी बुक से ही उठाया। सो क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ब्रोमीन एटम इज़ अवेलेबल इन 2 आइसोटॉप्स, ब्रोमीन अगर 2 आइसोटॉप की फॉर्म में प्रेजेंट है, एक है जिसका आइसोटॉप है दैट इज़ एटॉमिक मास है 79, दूसरे का एटॉमिक मास है 81। ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज मास नंबर? ये साइड में परसेंटेज क्या गिवन है, ये है, इसका मतलब ऐसे समझो, मान लिया तुमने ब्रोमीन का सैंपल लिया कोई भी नेचुरल, ठीक है, ब्रोमीन एलिमेंट का तुमने एक सैंपल उठाया, इसके अंदर मान लिया से 100 एटम्स हैं। ठीक है, अगर तुम नेचर में से कोई भी 100 एटम्स उठाओ तो ब्रोमीन हैविंग द एटॉमिक मास 79, उस 100 में से 49.7 तो तुम्हें मिलेंगे एटम विद एटॉमिक मास 79, और 81 आइसोटॉप एटॉमिक मास के साथ तुम्हें मिलेंगे 50.3 एटम्स। ये होती है आपकी अबंडेंस। अबंडेंस मतलब नेचर में कोई भी एलिमेंट का कौन सा आइसोटॉप कितने परसेंटेज प्रेजेंट है, कितने परसेंट प्रेजेंट है। ठीक है, सो अगर ब्रोमीन की बात करें, मान लिया ब्रोमीन के आपके पास 100 एटम्स हैं, तो उसमें से 49.7 तो होंगे जिनका एटॉमिक मास होगा 79, और 50.3 एटम्स ऐसे होंगे जिनका एटॉमिक मास मिलेगा 81। सो दिस इज़ गिवन द अबंडेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट। यहाँ पे ब्रोमीन की बात हो रही है, तो ये ब्रोमीन की अबंडेंस गिवन है नेचर के अंदर। सो टोटल ब्रोमीन का इतने परसेंट जो हिस्सा है उसका एटॉमिक मास होगा 79, और इतने परसेंट ब्रोमीन का एटॉमिक मास होगा 81। ठीक है, नाउ हाउ टू कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास? एवरेज मास नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं? ठीक है, सो हमें गिवन क्या क्या है वो लिख लें। सॉल्यूशन क्या क्या गिवन है? ब्रोमीन जिसका मास नंबर 79 है वो कितने परसेंट है? 49.7% है। ब्रोमीन विद मास नंबर 81 इज़ प्रेजेंट 50.3%। सो एवरेज मास नंबर कैसे निकालेंगे? एवरेज मास नंबर विल बी इक्वल टू उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास नंबर 79। सो सिंपली फॉर्मूला लिख लेते हैं, मास नंबर इनटू में परसेंटेज या फिर अबंडेंस बोल दो, क्या है एक्चुअली में अबंडेंस ही तो है ये। एक मिनट रोटेट करना पड़ेगा। ओके,
अबंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस में सेकेंड आइसोटॉप उसका मास नंबर इनटू में उसकी परसेंटेज या फिर उसकी अबंडेंस डिवाइडेड बाय 100। ठीक है। सो फर्स्ट आइसोटॉप का मास नंबर क्या है 79, उसकी अबंडेंस कितनी है, कितने परसेंट है वो 49.7%, प्लस दूसरा आइसोटॉप, अगर 3 आइसोटॉप होंगे तो तीसरे का भी आप मास नंबर और उसका अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे। ठीक है। जितने भी आइसोटॉप्स हो, जैसे कार्बन के 3 आइसोटॉप होते हैं, ऐसे ही हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप होते हैं, क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है। ब्रोमीन के भी 2 आइसोटॉप होते हैं। तो जितने भी आइसोटॉप्स होंगे सबके एटॉमिक मास नंबर और उनके अबंडेंस को मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करना है और उसको 100 से डिवाइड करना है। एंड आफ्टर दैट हमारा दूसरा आइसोटॉप क्या है 81, जिसका मास नंबर क्या है 81, इनटू में उसकी अबंडेंस है नेचर के अंदर 50.3%, एंड डिवाइडिंग इट बाय 100 इट विल कम्स टू बी, इसको अगर जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्स 80.006 यूनिट, या फिर एटॉमिक मास यूनिट बोल दो। तो ये आ गया आपके ब्रोमीन का एवरेज एटॉमिक मास। सो एवरेज एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, उस पर्टिकुलर एलिमेंट की अबंडेंस को उसके मास नंबर, उस पर्टिकुलर आइसोटॉप के मास नंबर से मल्टीप्लाई करो, और जितने भी आइसोटॉप उन सबको उनके मास नंबर और अबंडेंस को ऐड कर मल्टीप्लाई करके फिर सबको ऐड करना है एंड उसको डिवाइड करना है 100 से। सो जो एवरेज, वो एवरेज आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। क्लियर। सो इसके एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के कुछ एग्जांपल्स आप कर भी सकते हो, बुक के अंदर भी गिवन है, एनसीईआरटी में भी 2-3 क्वेश्चंस गिवन है। सो ट्राई टू सॉल्व दैम। इट्स आपका लेक्चर जो है, ये जो चैप्टर है आपका ख़त्म हो गया आज। इसके नोट्स, चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम के नोट्स का पीडीएफ का लिंक मैं यहाँ पे वीडियो के नीचे साइड में एक डिस्क्रिप्शन होता है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन, एक ऐसा एरो का साइन मिलेगा आपको, जैसे ये वीडियो है तो यहाँ पे ऐसा एक डाउन एरो का साइन मिलेगा, इसको अब टच करोगे तो नीचे मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन उस वीडियो का। तो उस डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा जिसके अंदर आपके इस चैप्टर के नोट्स होंगे। जिसने नहीं कंप्लीट किए हैं नोट्स वो यहाँ से डाउनलोड कर सकता है। ठीक है। सो चैप्टर इज़ फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपको समझ में आया।